नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो क्लास 12 की केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम होता है ना, उस बोर्ड परीक्षा की पेपर में आपको ये 100% आपको छपने वाले क्वेश्चन है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। और बता दें कि कौन से चैप्टर का है ये क्वेश्चन, तो हेलो एल्केन और हेलो एरिन, आपके केमिस्ट्री में एक चैप्टर होता है हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन, या फिर एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड, ठीक है। तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो बता दें कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पर दोनों ही हो सकते हैं, हेलो एल्केन लिखा रहेगा या एल्किल हैलाइड लिखा रहेगा, ठीक है। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, या इसी का दूसरा नाम है कि वी हाइड्रोहैलोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया सहित समझाइए, ठीक है। मतलब हेलो एल्केन का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा जा रहा है कि वी हाइड्रोहैलोजनीकरण क्या होता है, ठीक है। आपको ध्यान से समझना है। और दूसरा क्वेश्चन उसी में पूछा जा सकता है कि हेलो एल्केन से एल्कीन आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया की तरफ। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि हेलो एल्केन क्या है, हेलो एल्केन की अभिक्रिया किससे कराएंगे तब आपको एल्कीन मिलेगा, ठीक है। तो आइए उन चीजों को देखने वाले हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक हेलो एल्केन आपको बनाना है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो हेलो एल्केन कौन सा रहेगा, प्राथमिक या द्वितीयक या तृतीयक, क्योंकि आप पढ़े हैं हेलो एल्केन कई तरह के होते हैं, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन या पॉली हेलो एल्केन। उसमें से जो मोनो हेलो एल्केन होता है वो 3 तरह का होता है, प्राथमिक हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। लेकिन जब उसमें से एल्कीन अगर आपको बनाना हो, यानी हेलो एल्केन से जब आपको एल्कीन बनाना हो, तब आपको किस तरह का हेलो एल्केन लेना चाहिए, आइए उनकी तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले आप ले लीजिए इधर 2 कार्बन का हेलो एल्केन, 2 कार्बन का हेलो एल्केन। तो आप जानते हैं कि एक कार्बन कितना बंध बनाता है, 4 बंध बनाता है। तो सिंपली अगर इस 2 कार्बन का हमको हेलो एल्केन बनाना है तो इस कार्बन की 4 संयोजकता में से एक इधर रहेगा हाइड्रोजन से, मान लीजिए जोड़ देते हैं, एक इधर हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, तीसरा इधर कार्बन से जुड़ गया, चौथा इधर हम बना देते हैं क्या, एक्स। यक्स मतलब कोई भी हाइड्रोजन तत्व रहेगा। आप जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग हैलोजन तत्व कहते हैं। इनका नाम हैलोजन इसलिए पड़ता है क्योंकि ये ऐसे तत्व हैं जो नमक का निर्माण करते हैं। हैलोजन, हैलो मतलब होता है नमक, यानी कि साल्ट, यानी कि लवण कहते हैं, और जेन मीन्स होता है जेनेसिस करने वाले, यानी कि बनाने वाले। तो हैलोजन का सामान्य अर्थ होता है लवण बनाने वाले तत्व, और उन लवण बनाने वाले तत्वों को हैलोजन कहते हैं, और उन्हीं सभी हैलोजन तत्वों को यक्स से दिखाया जाता है। यानी यहां पर यक्स की जगह पे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ये देखिए हैलोजन तत्व जुड़ गया इस कार्बन की एक संयोजकता से। अब इधर जो कार्बन है ये भी 4 बंध बनाएगा, और इसमें 4 बंध से कौन जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। ये 2 कार्बन का हेलो एल्केन हो गया। अगर आप चाहें तो यहां पर कार्बन की और लंबी श्रृंखला जोड़ सकते हैं, या आप वहां पर एल्किल समूह दिखा सकते हैं। एल्किल समूह का मतलब है कि इधर कार्बन है, चाहे एक कार्बन हो चाहे और भी आगे आप कार्बन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हेलो एल्केन हो गया, ठीक है। अभी ये हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र है जो कि कितने कार्बन का है, यहां पर कितने कार्बन है ये गारंटी नहीं है, यहां पर 2 कार्बन आपको दिख रहे हैं ऐसा आप मान सकते हैं। ये हेलो एल्केन हो गया। अगर इसकी अभिक्रिया आप करा देते हैं KOH से, ठीक है, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सिंपली इसको एल्कोहलिक पोटास भी कहते हैं, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यह एक क्षार है। आप जानते हैं कि कक्षा 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि वे पदार्थ जो पानी में जाने के बाद OH- देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अगर आप इस हेलो एल्केन की अभिक्रिया अगर KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं तो क्या बनता है, आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि जिनके पास भी OH होता है वो माइनस होता है, ठीक है, यानी जिनके पास भी OH होता है या जहां भी OH होता है ना उसके ऊपर आप क्या दिखाते हैं, माइनस। ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर इस पूरे में से OH के ऊपर माइनस आया तो जो बचेगा उसके ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, ठीक है। अब आप देखिए, मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि जहां भी हैलोजन तत्व होते हैं उनके बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी वो जहां भी रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और जहां कहीं भी हाइड्रोजन होते हैं ना उन पर 1 प्लस आता है, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर इस कार्बन से हैलोजन निकल रहा है ना, ये हैलोजन कब निकलेगा, जब यहां से इसके ऊपर माइनस है, जब यहां से किसी प्लस वाले को पाएगा ना तो उसके साथ ये हैलोजन तत्व तो चला जाएगा। सबसे पहले जब इस पूरे हेलो एल्केन की अभिक्रिया इनसे होगी ना तो यहां से K+, यहां से X-, इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, और K X के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा सबसे पहले, ठीक। और जब इसको अगर थोड़ा सा अलग अंदाज में देखें तो यह X K के साथ चला जाएगा,
चला गया। और जब यहां से X गया है ना, तो अब यहां से 1 2 इन दोनों हाइड्रोजन में से कोई एक हाइड्रोजन भी चला जाएगा। कहां जाएगा? देखिए इसमें या इसके ऊपर क्या आएगा? प्लस आएगा। मान लेते हैं यही हाइड्रोजन प्लस है, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन इस माइनस वाले के साथ चला जाएगा। यहाँ H, यहाँ H, ये क्या हो गए? H2, क्या हो गया? H2। और ये वाला O क्या हो गया? H2O। ये क्या बना दिया? पानी, ठीक है। ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा होगा। अब यहां से X गया, यहां से H गया, अब यहां का जो बंध बना था ना और यहां का जो बंध बना था, दोनों टूट गए, ठीक। अब जब यहां से टूट गया तो यहां भी एक बंध खाली हो गया, यहां भी एक बंध खाली हो गया। अब यहां पे एक नया बंध बन जाएगा। कब? जब यहां से H और यहां से X दोनों निकल गए तब, यानी निकल गए तो अब क्या बचा? यहाँ पे R बचा। क्या बचा? यहाँ पे R बचा। ये कौन बचा? सिंगल बॉन्ड, यही सिंगल बॉन्ड C बचा, ठीक। ये ऊपर वाला H अपने जगह पर रहेगा, यहां वाला बंध अपनी जगह पर रहेगा, C अपनी जगह पे रहेगा, ये H ऊपर वाला अपनी जगह पे रहेगा, AH अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। अब यहां से गया तो इन दोनों के बीच में एक और बंध बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यहां से चला गया बंध तोड़कर और ये वाला यहां से बंध तोड़कर चला गया। अब उन दोनों का बंध टूट गया भले से, लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो अपने में साझेदारी करके बंध बनाएंगे ताकि दोनों का अष्टक पूरा हो सके। ये क्या है दोस्तों? ये देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तो क्या होता है? एल्कीन होता है। क्या होता है? एल्कीन होता है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए एल्कीन बना और ये भी बना KOH, ये भी बना था ना, ये बना प्लस KOH बना। अरे क्या था यहाँ पे? KX था ना, माइनस प्लस KX बना और H2O बना। तो ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, 3 लोग बन गए। यह क्या है? यह एक फार्मूला है, यह एक फार्मूला है। अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें, आइए चलते हैं। मान लेते हैं इसकी जगह क्या लगा दिया? CH3 लगा दिया, ठीक। ये क्या है? C है। ये दोनों H यहां पर एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। ये वाला C यहां हो गया, ऊपर H, नीचे Br ले लेते हैं, सपोज करिए Br ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कौन है? H है। यह हो गया हेलो एल्केन। क्या हो गया? हेलो एल्केन। यानी यहां पर देखिए एक नंबर पे ब्रोमीन है, 1 2 3 कार्बन की लंबी चेन है, तो इसको कह सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन। क्या कह सकते हैं दोस्तों? ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। इसके क्रिया करा दीजिए KOH से। मान लीजिए ये पेपर में आपके आ गया, मान लीजिए ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दे दिया कि यह है प्लस यह है, आगे क्या बनेगा? तो क्या करेंगे? फटाफट करिए। K पे हमेशा प्लस आएगा, OH पे हमेशा माइनस आएगा, Br पे हमेशा माइनस आएगा, और जब यहां से माइनस वाला निकलेगा तो इसमें से कोई एक प्लस वाला भी निकल जाएगा, बस। अब देखिए यहां से Br किसके साथ चला जाएगा? K प्लस के साथ। ये हो गया KBr प्लस, ये प्लस वाला इस माइनस के पास चला जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है, प्लस। अब देखिए यहां से CH3 है, ये CH3 है, ठीक। यहां पर C आ गया, सिंगल बॉन्ड C आ गया, और यहां पर C आ गया, ठीक है। यहां पर H आ गया, ये वाला H। यहां पर क्या है? H है। यहां पर क्या है? H है। यहां पर कितना बंध है? एक बंध। और जब यहां से ये दोनों निकल गए, यहां पे कितना बंध बन जाएगा? एक बंध और बन जाएगा, बस खत्म। अब इसको थोड़ा सा साफ सफाई कर लीजिए। मान लीजिए यहां पर क्या है? ये H था प्लस वो जो KBr था, इधर बना लीजिए। क्या बन गया आपको? देखिए 1 2 3 कार्बन का एल्किन बना, यानी 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो इन, मतलब प्रोपीन बन गया, ठीक है। अगर प्रोपीन 1 2 की बात करें कि मतलब ये तीनों कार्बन में कितने नंबर पर 2 बंध है? 1 नंबर पर है, तो आप कह सकते हैं प्रोपीन 1 या प्रोप 1 इन, ठीक है। या ऐसे नाम हो गया इसका, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यह क्या है? ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोप्रोपेन है। अगर आपसे कहा जाए कि ब्रोमोप्रोपेन या इसी का सामान्य नाम है प्रोपिल ब्रोमाइड से एल्कीन या प्रोपीन आप कैसे बनाएंगे? तो देखिए लिख देंगे सीधे कि जब प्रोपिल ब्रोमाइड की क्रिया एल्कोहलिक पोटाश से कराते हैं तो क्या बनता है? प्रोपीन बनता है, या इसी का साधारण नाम क्या होगा? क्या होगा? प्रोपिलीन। क्या होगा? प्रोपिलीन। दोस्तों अभी आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, ठीक है। वो अगर पूछा जाए आपसे कि प्राथमिक हेलो एल्कीन, सॉरी प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड में से सबसे ज्यादा तेजी से किसमें यह क्रिया होती है, ठीक है। या फिर अगर आपसे कहा जाए कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप क्या देंगे? यही दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस अपक्रिया को ना विलोपन अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों ऐसे अपक्रिया को ना क्या कहते हैं? विलोपन अपक्रिया कहते हैं, और इसका नाम स्पेशली बीटा विलोपन होता है। बीटा विलोपन अपक्रिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीटा विलोपन अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इसका नाम बीटा विलोपन क्यों है? क्योंकि देखिए अगर यहां से इस कार्बन से अगर हेलो एल्केन निकल रहा है ना, ठीक है, तो इसके बगल वाले कार्बन से ही हमेशा ये हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहले कि ये कार्बन कौन सा है। आप जानते हैं कि अल्फा कार्बन भी होता है, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। अब अगर आपको पता लगाना है कि इस पूरे हेलो एल्केन में अल्फा कार्बन कौन है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि इस पूरे यौगिक में क्रियात्मक समूह किधर जुड़ा है। देखिए ये ऐसा कार्बन है, 1 2 3 कार्बन यहां पे हैं और यह क्रियात्मक समूह है। तो ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से पहले जुड़ा होता है वह कार्बन अल्फा होता है। तो ये कार्बन अल्फा कार्बन हो जाएगा। ये कार्बन कौन होगा, बीटा कार्बन। मतलब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा और इस कार्बन से दूसरा जो कार्बन जुड़ा है उसको बीटा, और अगर आगे भी है तो गामा कहेंगे। तो इसका नाम बीटा विलोपन क्यों है, क्योंकि जहां से ये मुख्य क्रियात्मक समूह या हैलोजन हट रहा है उसकी ठीक बाद वाले से, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और यही हाइड्रोजन क्या बनाएगा, यहाँ पे जल बनाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बीटा विलोपन अभिक्रिया। अब आ गया ये दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ और ले लिया जाए, जैसे 2 ही कार्बन अगर ले लिया जाए, CH2 CH3 ले लीजिए और CH2Br ले लीजिए। ठीक है, सपोज करिए ये है, और इससे अगर आपको एल्कीन बनाना है या एथिलीन बनाना है तो क्या करेंगे, KBr से KOH से क्रिया करा दीजिए। किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, अब देखिए K के ऊपर प्लस, Br के ऊपर माइनस, तो ये दोनों अपने में बना लेंगे। क्या बनाएंगे, KBr प्लस। अब देखिए यहां से अगर हाइड्रोजन गया ना तो इसके बगल वाले कार्बन यहां से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें से जाएगा इसके पास, यहाँ क्या बचेगा, CH3 में से एक हाइड्रोजन चला गया इसके पास, क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा, एक H 2 H और O, यानी कि H2O प्लस। यहाँ पर क्या बचा, CH2, क्या बचा, CH2। अब यहाँ पे क्या बचा, CH2। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना बंध था, पहले एक बंध। अगर यहाँ से H गया, यहाँ से Br गया तो दोनों के बीच में एक बंध और आ जाएगा। क्या हो गया, ये एथिलीन हो गया या एल्कीन हो गया। इसका साधारण नाम क्या है दोस्तों, एथिलीन। IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कितना होगा, 1 2 कार्बन है, एथीन हो जाएगा। और यही एक ऐसा एथिलीन यौगिक है जिससे पॉलीथीन नाम का बहुलक बनता है। ठीक है, चलिए उसको बाद में पढ़ते हैं। तो दोस्तों ये आपकी वीडियो क्या हो गई, अरे ये आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, और आप देखे हैं इसमें कि वी हाइड्रोहेलोजनीकरण इसका नाम क्यों है, ये भी ये बताते हैं। वी माने हो गया विस्थापित करना, हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन का, हेलोजन मतलब हो गया हैलोजन का भी विस्थापित होना, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें हैलोजन का भी विस्थापन हो, वी से विस्थापन हो, और हाइड्रोजन का भी विस्थापन हो। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। और इसका नाम बीटा विलोपन क्यों है, क्योंकि अगर इस अभिक्रिया को देखेंगे तो इसमें जहां पे जल बन रहा है ना उसमें बीटा का हाइड्रोजन भाग ले रहा है, बीटा कार्बन का बीटा हाइड्रोजन परमाणु भाग ले रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इसका नाम क्या है, विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है दोस्तों जिसमें 2 अभिकारक आपस में इस तरह से अभिक्रिया करें कि जल का एक अणु भी निष्कासित हो। ठीक है, इसलिए इस अभिक्रिया का क्या नाम हो गया, विलोपन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, तो यह अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, केमिस्ट्री के पेपर में रिएक्शन ज्यादातर पूछी जाती है। ठीक है, तो आइए इस तरह के अगर वीडियो आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और उस प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो या प्रश्न आपको मिल पाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहना चाहते हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए और फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों इस तरह कंटेंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।